Hello, dear children. Welcome to Shika's Knowledge Institution. And yesterday we are going to start our next chapter. Two stories about flying, and the summary in very short and simple words. And the extract for comprehension and short and long answer type questions are here. And the beautiful summary of this chapter is this. क्या होता है, एक नन्हे सिकुल की कहानी है। सिकुल एक समुद्री पक्षी है जो समुद्र के आसपास पैदा रहता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। नन्हा सिकुल पक्षी होने के नाते आसमान में उड़ना कभी इसलिए नहीं सीख पाया था क्योंकि उसको इस बात का बहुत डर था कि वो अगर उड़ेगा या अपने घर से बाहर निकलेगा तो वो गिर जाएगा और उसको चोट चाट लग जाएगी। इसलिए वो कोशिश नहीं कर पाता, मतलब अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता। यहाँ उसके सभी भाई बहन उड़ना भी सीख चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं और मतलब परफेक्ट हो चुके हैं। यहाँ नन्हा सिकुल अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है, आलस की, सोने की, बहाने मारने की और काम ना करने की। इस चीज़ को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा उसकी माँ परेशान है। वो उसको ताने मारती हैं, भाई तू क्या करेगा, ना उड़ना नहीं सीखेगा तो समोसे बेचेगा, क्या करेगा, मतलब क्या, मतलब तुझे फ्यूचर में कुछ बढ़ना है नहीं, कुछ आगे करना है नहीं करना, तेरे भाई बहन सब कुछ सीख चुके हैं। लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, मतलब कि वो ना मतलब डर के मारे मतलब आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन माँ बहुत परेशान है। अब उसको आखिरी धमकी मिलती है, भाई अगर तूने कुछ नहीं किया ना भाई मैं तो चली 24 घंटे के लिए छोड़ छाड़ करके, तुझे कुछ करना धरना है नहीं और तेरे भाई बहन आगे निकल चुके हैं और लेकिन तू कुछ नहीं सीख पा रहा है। उसको सबक सिखाने के लिए 24 घंटे के लिए घर वाले उसको अकेला छोड़ देते हैं भूख में। हालांकि माँ को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि उसका बेटा 24 घंटे भूखा रहेगा। 24 घंटे के बाद 24 घंटे बीत जाते हैं तो वो उसकी माँ उसके पास आती है लौट करके एक, लेकिन माँ की आंखों में हल्की सी नमी है और करुणा भरी हुई है उनके हृदय के अंदर, क्योंकि वो एक माँ है। छोटी सी मछली भी दबा करके लेकर के, क्योंकि उनको लग रहा है उनका बच्चे ने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया पिया है। लेकिन माँ के मन में कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अगर मैं इसके पास फिर चली गई, नालायक है भाई ये तो, अपने आप आके खा लेगा, मैं देती रहूँगी, फिर से उसको उड़ना नहीं आएगा, भाई मुझे अब दूर बैठना पड़ेगा, ऐसे अपने आप आना पड़ेगा इसको लेने के लिए। लेकिन इधर नन्हे सिकुल को लग रहा है यार मम्मी को क्या हो गया यार, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, पता है 24 घंटे से भूखा हूँ मैं, फिर भी नहीं आ रही मेरे पास। लेकिन जो मदर है उनको सबक सिखाना है ना, तो वो बस दूर बैठी हैं। अब नन्हा सिकुल जो है भूख की तड़प के मारे उसके पास चल के जाने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, मेरे तो पंख खुल पड़े, मतलब उसको लगता है कि मेरे पंख खुल रहे हैं और मैं उड़ पा रहा हूँ। और वो झट से अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है और वो एकदम से उड़ पाता है खुले आकाश के अंदर। और यही चीज़ है जो इस स्टोरी में बताई गई है कि उसने डर के ऊपर विजय प्राप्त करी और उसने उड़ना सीख लिया। इस चीज़ को लेकर के उसके घर वाले, भाई बहन, माता पिता उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसको उपहार स्वरूप एक बहुत प्यारी मछली खाने को देते हैं कि वो उड़ना सीख चुका है। अब उसको पानी के अंदर उतरना भी सिखा दिया है कि भाई किस तरीके से उतरना है। तो नन्हा सिकुल पानी में उतरने की जो कला है वो धीरे धीरे सीखता है। पहले वो अपना पेट डुबोता है, फिर अपना पैर डुबोता है, वो देखता है अरे कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब वो उड़ना, मतलब समुद्र में फ्लोटिंग करना भी सीख लेता है। तो इस चीज़ के लिए उसको और तालियां मिलती हैं और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और वो मतलब परफेक्शन आता है। तो यही है उसकी फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट स्टैंजा फ्रॉम योर बुक इज़ हियर। 8 लाइन है, चैप्टर आपका 2 स्टोरीज है और पेज नंबर भी इसमें मेंशन है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दिस फ्रेजेस हु इज़ ही। पूछा जा रहा है कि ये जो ही है किस ओर इशारा करता है। वो जो ही है वो ही इज़ अ यंग सिगुल, ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। और ये जो ही है इशारा करता है नन्हे सिगुल के ऊपर। एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर एंड क्वेश्चन। और व्हाट रोल डू हिज पेरेंट्स प्ले टू रिमूव हिज फेयर। उसके माता पिता ने कौन सा रोल प्ले किया उसका डर भगाने के लिए। तो उसका आंसर है कि दे ट्राई टू एनकरेज हिम टू फ्लाई एंड दे इवन थ्रेटन दैट ही वुड स्ट्राइव ऑन द लेड अलोन इफ ही डिड नॉट ट्राई टू फ्लाई। घर वाले उसको धमकी इस चीज़ की देते हैं कि भाई अगर तू उड़ना नहीं सीखेगा ना तो भाई हम तो चले, तुझे छोड़ छाड़ के, हमारे बस की नहीं है कि तुझे सिखाते रहेंगे, लेकिन तू कुछ सीखता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, भाई तुझे भी तो उड़ना पड़ेगा ना अपने आप, मतलब पंख तो खोल अपने। तो मतलब वो लोग इस चीज़ को एनकरेज करते हैं अपने छोटे से गुल को, भाई उड़ना सीख, आगे बढ़, दुनिया आगे बढ़ रही है, भाई तू भी सीख कुछ। अब यहाँ पे आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच इज टेकन फ्रॉम दिस फ्रेजेस हियर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कोल्डिंग। देखिए ये जो स्कोल्डिंग एक वर्ड है आपकी बुक में से लिया गया है जिसके ऊपर पेंसिल एक इशारा कर रही है। ये वर्ड यहाँ पे शो होता है अपनी बुक में, आप देख लेंगे, जिसका आंसर है अपब्राइडिंग. So this is a beautiful question and beautiful word. You can mention this word into your vocab. And now the next question. The young seagull lacks, उसे किस चीज़ की कमी थी, उसके अंदर करेज नहीं हो रहा था, उसके अंदर हिम्मत नहीं बढ़ रही थी आगे होने की. And the next phrases of your from your book is here, which is देखिए यहाँ पे लाइन भी मेंशन है, पेज नंबर 33. एंड नाउ सेकेंड फ्रेसेस के आपके क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू टू लेसन हैड हिज पेरेंट्स टॉट द डे बिफोर.
ये एक आपका डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चंस है कि वो किस प्रकार से उड़ना चाहिए या किस तरीके से उसको समुद्र में तैरना चाहिए और किस तरीके से मछली पकड़नी चाहिए. हाउ टू स्किम द वेव्स एंड नेक्स्ट हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि मछलियों को पकड़ने के लिए किस तरीके से समुद्र में गोता लगाया जाता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड हिज एल्डर ब्रदर टू शो देयर प्राइड एट हिज एबिलिटी. पूछा गया है कि जो उसके माता पिता हैं वो एक घेरा बना करके और हिज एल्डर ब्रदर उसकी तरफ घेरा बना करके क्यों चक्कर काट रहे थे, मतलब कि टू शो देयर प्राइड एट हिज एबिलिटी, अपनी अब खूबियों को दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके से तू भी उड़ सकता है, मतलब उसको एनकरेज करने के लिए. एवरीवन यूज्ड टू टॉन्ट द यंग सिगुल फॉर दिस. देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रेवरी, कवार्डिस, फुलिश एंड विजडम. तो यहाँ पे इसका आंसर है कवार्डिस, क्योंकि उसके सब घर वाले जो हैं उसको एनकरेज कर रहे हैं ना, बार बार उसको टॉन्ट मार मार के कि भाई तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी कवार्डिस को चेंज करने के लिए वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट फ्रेजेस, थर्ड फ्रेजेस, पेज नंबर 33 to 34. एंड यहाँ पे देखिए टिक भी लगे हुए हैं बुक के अंदर आपकी, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बुक में से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. एंड नाउ there are some questions taken from this phrases, and the first question is on your screen. What did the seagull pretended? सीगुल बार बार किस चीज़ का बहाना मारता था? द सीगुल प्रिटेंड टू बी एस्लीप, कई बार सोने वोने का बहाना मारता था, मतलब बहाना तो बहुत मारता था लेकिन सोने का बहाना बहुत ज़्यादा मारता था. वाई डिड हिज फैमिली मेम्बर्स नॉट टेक एनी नोटिस टू, मतलब वो लोग उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान, उसको नज़रअंदाज क्यों करते थे? क्योंकि उन लोगों को पता था ना कि वो बहाने मार रहा है. एक्चुअली दे वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन, क्योंकि वो उसको एक सबक देना चाहते थे, एक पार्ट देना चाहते थे कि भाई फ्यूचर में बढ़ने के लिए तुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो उसकी इन हरकतों को नज़रअंदाज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what effect did his mother's action have to him? The mother's action of treating the fish into pieces maddened him. It was because he had been hungry for more than 24 hours. तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार से जो मदर हैं वो उसके ऊपर प्रभाव घेरती हैं कि वो 24 घंटे उससे दूर हैं और वो क्या करती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दिस स्टेंजा एंड इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. फाइंड अ वर्ड और अ फ्रेजेस इन द पैसेज दैट मीन्स पे नो अटेंशन. इसका मतलब होता है टुक नो नोटिस, और ये लाइन, ये वर्ड आपकी बुक के अंदर मेंशन है. एंड द नेक्स्ट फोर्थ पैसेज फ्रॉम योर बुक इज हेयर, and this is also page number 35. You can see in your book. And the question is in the first sentence, why did she not come nearer? ये जो शी की तरफ इशारा है वो कौन है? वो साधारणतः उसकी मदर हैं. एंड शी डिड नॉट कम नियरर टू टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. वो उसके नज़दीक इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसको शिक्षा देना चाहती थी उड़ने की कला सिखाना चाहती थी, इसलिए वो उसके नियरर यानी कि उसके करीब नज़दीक इसलिए नहीं जानती, क्योंकि हर बार यही हो रहा था, नज़दीक जाते थे, खाना देते थे उसको और वो तो उड़ना ही नहीं सीखता था, इसलिए दूर बैठ के उसको सबक सिखा रही थी वे. Which word in passage means huge in size? The word is monstrous, and yes, this word is also mentioned in your book. Now we are going to start with our next passage, page number 35 to 36. And yes, tick mark is mentioned in your books also. And now we are going to start with our next question. It is taken from this phrases. And yes, page number is also mentioned here. And the first question is, what does green flooring refer to? The green flooring refers to the green sea. वो जो ग्रीन फ्लोरिंग थी जहाँ पे वो उतरने से डर रहा था, तैरने के लिए, फ्लोटिंग करने के लिए, वो पूछा गया है कि वो क्या था, तो वो एक ग्रीन हरा समुद्र था. The young seagull screams with the fright. That does this show about his character. It shows that he is quite timid and lack of self confidence. हाँ, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था. Extract, which means tried, is exhausted, dropped, attempt, and back knocked.
And the right answer is here exhausted. The word in this extract which means tried is exhausted, यानी कि पूरा exhaust हो जाना, थक जाना, उसके अंदर मिश्रित हो जाना. And the short and long answer type questions you can take in my next classes and next lecture. So be ready for these chapters. And now have a very beautiful day and joyful day.